नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प और रोचक एक ज्योतिषी योग को लेकर, जिसका नाम जितना आकर्षक है उसका काम भी उससे ज़्यादा आकर्षक है। तो आज इसी ज्योतिषी योग के विषय में चर्चा करूँगा। इंद्र योग, राजा से भी बड़ा धन और राजा से बड़ा भी सम्मान। ज्योतिष में एक सूत्र है कि चंद्रमा गरुड़ा युक्तो लग्ने वा धनगे यदि इंद्र योग इति ख्यातम सर्वभौम धन प्रदम। जातक परिजात में इस श्लोक का बड़ा ही विस्तृत और गहन वर्णन दिया गया है। इंद्र योग मूलतः नेतृत्व और सत्ता का योग है। जब मन गुरु और चंद्रमा लग्न या धन भाव से साथ हों तो व्यक्ति की सोच राजसी होती है और धन सत्ता भी मिलता है। जन्म में यह योग अगर जन्म लग्न में हो तो व्यक्ति जन्म से ही लीडर होता है। उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, लोगों को आकर्षण करने की क्षमता तथा अपने यदि यह योग तृतीय भाव में बन रहा हो तो वाणी और परिवार के बल से सत्ता मिलती है। गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन है, और जब मन और ज्ञान दोनों धन स्थान में हों तो सरकारी निर्णय से लेने की क्षमता से धन आता है। जैसे ठेके, टेंडर, पॉलिसी आदि सरकारी काम में सफलता मिलती है। इस योग का सबसे अधिक फल जो मिलते हैं वो 28 से 32 वर्ष की महादशा की उम्र में यदि गुरु या चंद्रमा की महादशा मिल जाए और साथ ही साथ यदि कुंडली में सूर्य भी बलवान हो तो मंत्री स्तर तक का पहुँच निश्चित ही होता है। उपाय में इंद्र मंत्र के साथ साथ हर पूर्णिमा को सफ़ेद वस्त्र का दान करना इस योग को सक्रिय बनाता है। यदि मित्रों, यदि आपकी कुंडली में योग है तो इसके लाभ जो हैं वो आपको सरकारी ठेके, पॉलिटिक्स में मंत्री पद से करोड़ों रुपए तथा इंद्र के देवताओं जो है, इंद्र के देवताओं के राजा होने के साथ साथ अहंकार, हानि, शत्रु वृद्धि और घमंड से पतन का कारण बनता है। इस योग का परिहार कब होगा? गुरु और चंद्रमा के साथ या राहु केतु का ग्रहण योग बन जाए, इंद्र तो योग भंग हो जाता है और रंग योग बन जाता है। इसी के साथ चंद्रमा अमावस्या का हो या क्षीण हो तो ऐसी स्थिति में भी यही स्थिति बन जाती है। इसी के साथ साथ यदि गुरु वक्री हों और तो इसका फल उल्टा मिलने लगता है, सम्मान की जगह अपमान मिलता है। इस योग को सक्रिय करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार योग बन रहा है तो एक श्लोक है और मंत्र है, ओम ऐं क्लीं श्री इंद्राय नमः। इस मंत्र को 21,000 की जाप 21 दिन अगर लगातार इंद्र पुराण के अनुसार किया जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। विधि क्या है? विधि है लाभ गुरुवार या सोमवार को पूर्व मुख होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके 21 दिन में सरकारी काम बनना शुरू हो जाएगा तथा बड़े बड़े आपके सहयोगी पैदा हो जाएंगे तथा राजनीतिक जीवन में भी उच्च पद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ यह योग ऐसा है कि देखने में तो बड़ा सरल और बड़ा विशिष्ट है। मान लीजिए कर्क लग्न कुंडली हो और गुरु लग्न में हो और तृतीय भाव में सूर्य हो तो स्वाभाविक सी बात है कि लग्न में गुरु उच्च के हो गए और कर्क सिंह लग्न में, सिंह राशि में चंद्रमा राजसी ठाटबाट देना शुरू कर देगा। और इसमें एक और विशेष बात है, तृतीय हो जाएंगे सूर्य, और सूर्य यदि आपके लग्न में उच्च क्यों हों, मतलब नवम भाव में उच्च क्यों हों
या दशम में उच्च के हों तो ऐसी स्थिति में आप जीवन में स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें तथा ऐसे ही ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में मैं अगली कड़ी में चर्चा करता रहूँगा। इसी के साथ मित्रों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मित्रों।